हेलो एवरीवन। मैं अरविंद मौर्य। मैं आप लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जेई पोस्ट की जितनी भी वैकेंसी रहेगी उसकी तैयारी कराऊंगा और मैं वर्तमान में MES में कार्यरत हूँ। मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जेई की तैयारी कराने की शुरुआत की है, जिससे आप लोगों को लाभ हो। और आप लोग अभी UP SSC जेई का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही तैयारी करा रहा हूँ। तो मैं अभी फ़िलहाल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक्स में आज मेरा पहला चैप्टर होगा और पहला लेक्चर होगा। इसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन क्या होती है, देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स का अगर हम विच्छेद करें तो ये आ जाएगा थर्मो डायनेमिक्स। थर्म का मीन्स होता है हीट, हीट टू डायनेमिक्स मीन्स मोशन। हीट को हम कैसे मोशन में चेंज करें, ये इसका अध्ययन हम थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत करते हैं। मोशन से क्या प्राप्त होता है, एनर्जी। मीन्स हमें हीट से मोशन प्राप्त करना है, फिर उस मोशन से एनर्जी प्राप्त करना है। इसका अध्ययन हम थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत करते हैं। अगर हम डेफिनेशन देखें थर्मोडायनेमिक्स की, तो इसका डेफिनेशन होता है thermodynamics is a branch of science which deals with mutual interaction of heat and work. Mutual interaction of heat and work. हीट और वर्क में म्यूचुअल इंटरेक्शन का अध्ययन हम थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। इंटरेक्शन मतलब चेंज, हीट वर्क में चेंज होगा और वर्क फिर हीट में चेंज होगा, इसका अध्ययन। अगर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट से देखें तो पहले न्यू कॉन्सेप्ट देखते हैं। न्यू कॉन्सेप्ट क्या है? थर्मोडायनेमिक्स कैन बी डिफाइंड एज ए साइंस ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम और सिस्टम एंड सराउंडिंग। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? एनर्जी इंटरेक्शन। एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम्स सिस्टम टू सिस्टम जो एनर्जी का प्रवाह होगा वो थर्मोडायनेमिक्स कैन बी डिफाइंड एज एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम टू सिस्टम और सिस्टम टू सराउंडिंग। सिस्टम क्या होता है, अभी हम इसका अध्ययन आगे जाकर करेंगे। सिस्टम वह है जिसका हम एनर्जी फ्लो के दृष्टिकोण से अध्ययन करें, वो सिस्टम है। सिस्टम कुछ भी हो सकता है, इसमें वेपर हो सकती है, गैस हो सकती है, पेट्रोल का एयर का मिक्सचर हो सकता है, डीजल हो सकता है, कुछ भी जिसका अध्ययन हम एनर्जी प्राप्त करने के दृष्टिकोण से करें उसको सिस्टम बोलते हैं। अभी इसका डेफिनेशन हम आगे जाकर पढ़ेंगे। फिलहाल थर्मोडायनेमिक्स का एक डेफिनेशन है कि सिस्टम से सिस्टम के बीच में एनर्जी ट्रांसफर होगा या सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में। सराउंडिंग क्या है इसको भी हम आगे जाकर देखेंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं।
ये था मॉडर्न कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट। अब एक आता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है? थर्मोडायनेमिक्स का मॉडर्न कॉन्सेप्ट यह है कि दिस इज द साइंस विच डील्स विथ थ्री ईज डील्स विथ थ्री ईज क्या है? थ्री ईज में पहला है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम किसका इक्विलिब्रियम? टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम। इसका अध्ययन हम करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के 0th लॉ में। जीरोथ लॉ में ये अभी हम आगे पूरा डिस्कस करेंगे, 0th लॉ क्या होता है कैसे। तो अभी फिलहाल के लिए 0th लॉ में टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम रहेगा। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 0th लॉ में किसका इक्विलिब्रियम होता है? टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम होगा। सेकेंड ई, ये फर्स्ट ई हो गया। सेकेंड ई आएगा एनर्जी, एनर्जी कौन सी एनर्जी? इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। इसका अध्ययन करेंगे हम फर्स्ट लॉ में। फर्स्ट लॉ में अध्ययन करेंगे इंटरनल एनर्जी का। थर्ड वन इज एंट्रोपी, एंट्रोपी, एंट्रोपी। इसका अध्ययन करेंगे हम सेकेंड लॉ में। एंट्रोपी का अध्ययन करेंगे सेकेंड लॉ में। एक और लॉ है एब्सोल्यूट जीरो ऑफ एंट्रोपी, जिसको थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ बोलते हैं। थर्ड लॉ, इसमें अध्ययन करते हैं एब्सोल्यूट जीरो ऑफ एंट्रोपी का। एब्सोल्यूट जीरो ऑफ एंट्रोपी का। अभी हम एक शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, आगे जाकर इन सब के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, एब्सोल्यूट जीरो ऑफ एंट्रोपी, थर्ड लॉ, ये पूरा अध्ययन करेंगे। इससे काफी क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं। यूपीट्रिपल में थर्मोडायनेमिक्स से ऐसे क्वेश्चन उठाकर दे देगा। 0th लॉ में टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम रहेगा। फर्स्ट लॉ में इंटरनल एनर्जी, एनर्जी का अध्ययन होगा जिसमें इंटरनल एनर्जी का। सेकेंड लॉ एंट्रोपी को डील करेगा और थर्ड लॉ एब्सोल्यूट जीरो ऑफ एंट्रोपी। ये मॉडर्न कांसेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स का। ये आगे चलकर पूरा एक एक करके देखेंगे अभी। फिर उसके बाद देखते हैं फिर उसके बाद देखते हैं डिवाइसेज। डिवाइसेज कितने प्रकार की होती हैं? डिवाइसेज एक होगी, पहले होगी पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस। पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस ये क्या है? पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस वे डिवाइसेज हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? आईसी इंजन, थर्मल पावर प्लांट, काफी चीज आएगा, गैस इंजन, सब कुछ आएगा। आईसी इंजन, थर्मल पावर प्लांट, गैस इंजन, इससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है जिसका प्रयोग हम अन्य कामों में करते हैं।
पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस, इसे पॉजिटिव डिवाइसेस भी बोला जाता है। इसे पॉजिटिव डिवाइसेस भी बोलते हैं। पॉजिटिव डिवाइसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस जिन साइकिल पे कार्य करती हैं वे पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव होती हैं। मींस पॉजिटिव डायरेक्शन मींस ऐसे साइकिल जाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में। फिर अगला हो गया पावर कंजम्पशन डिवाइसेस। पावर कंजम्पशन डिवाइसेस, इसके अंतर्गत वे डिवाइसेस आएंगे जो एनर्जी लेंगे। जैसे इसमें आएगा आपका रेफ्रिजरेशन, एसी, एयर कंडीशनर, पावर कंजम्पशन डिवाइसेस में आएगा रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर। इन्हें निगेटिव डिवाइसेस भी बोलते हैं। निगेटिव डिवाइसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम करती हैं। ठीक है, निगेटिव डिवाइसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम करती हैं। डिवाइसेस दो प्रकार की होती हैं, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस, पावर कंजम्पशन डिवाइसेस। पावर प्रोड्यूसिंग में आईसी इंजन, थर्मल पावर प्लांट। पावर कंजम्पशन में रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर। इन्हें नेगेटिव डिवाइसेस बोलते हैं क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम करती हैं, और इन्हें पॉजिटिव डिवाइस बोलते हैं क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम करती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री क्या होती है। अब आगे देखते हैं सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम वो होता है, इसका डेफिनेशन है एनी मैटर ऑन विच वी फोकस आवर अटेंशन फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी इन ए कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम वह है मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम वह है जिसमें हमें एनर्जी इंटरेक्शन के दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं, उसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम का एक बार और मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूं। एनी मैटर ऑन विच वी आर फोकस आवर अटेंशन फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, जैसे हम देखते हैं एक आईसी इंजन है। आईसी इंजन का सिलेंडर हो गया, पिस्टन हो गया, ये पिस्टन से लग गया कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं, मान लो कोई पेट्रोल मिक्सर है। ठीक है, तो पेट्रोल मिक्सर है, तो हम यहाँ से अगर स्पार्क देते हैं तो ये पिस्टन मूव करेगा। पिस्टन मूव करेगा तो फिर ये क्रैंक है, क्रैंक शाफ्ट को चलाएगी, क्रैंक शाफ्ट चलेगा, फिर इधर आएगा पिस्टन, फिर ये पिस्टन यहाँ पर आ जाएगा, फिर स्पार्किंग होगी, फिर पिस्टन उधर जाएगा। तो ये पूरा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है।
यही है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, क्योंकि हम इसका अध्ययन एनर्जी इंटरेक्शन के दृष्टिकोण से कर रहे हैं, को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, तो ये हमारा आएगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, इसमें और क्लियरिटी होगी। थर्मोडायनेमिक सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार का होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जिसमें पहला होगा क्लोज्ड सिस्टम, दूसरा होगा ओपन सिस्टम, और तीसरा होगा आइसोलेटेड सिस्टम। पहला क्लोज सिस्टम, दूसरा ओपन सिस्टम, तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। इसको हम एक एक करके देखेंगे, तीनों में अंतर क्या है। इन तीनों से अक्सर लगभग सभी एग्जाम में एक आध दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको अभी हम देखते हैं। क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में मास का ट्रांसफर नहीं होगा, जबकि एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ये होता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में मास का ट्रांसफर नहीं होगा, ओनली एनर्जी का ट्रांसफर होगा। मास का ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ठीक है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में अगर इसे हम डायाथर्मिक कर दें, इधर वाले पोर्शन को, मींस इधर से हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ये आइडियल पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। इधर से हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, और यहाँ पर कोई इनलेट आउटलेट पोर्ट भी नहीं है। ये आइडियल पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। इसमें इस सरफेस से कोई हीट अंदर बाहर नहीं जा रही है, इधर से भी ओनली इधर से इसको हीट दी जाएगी, और इसमें इनलेट आउटलेट वाल्व नहीं है, ओनली पेट्रोल वेपर या जो भी है वो इसके अंदर है। तो अगर हम इधर से एनर्जी देते हैं, हीट या एनर्जी जो भी देते हैं, तो एक पिस्टन इधर मूव करेगा, फिर क्रैंकशाफ्ट चलाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर मूव करेगा। मीन्स मास इसका कांस्टेंट बना हुआ है, मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ओनली एनर्जी जा रही है। तो ये पिस्टन मूव कर रहा है, फिर उधर चला रहा है क्रैंकशाफ्ट को, फिर आ रहा है, फिर एनर्जी जा रही है, फिर इधर से फिर ये जम रहा है, फिर चला रहा है। तो यहाँ पर मास कांस्टेंट है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ये होता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में एक बार और बोल रहा हूँ, मास कांस्टेंट रहेगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। क्लोज सिस्टम के और क्या क्या एग्जांपल हैं? पहला हो गया पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट पहला हो गया। दूसरा हो गया प्रेशर कुकर, ऐसे एग्जाम में आएगा प्रेशर कुकर किस प्रकार के सिस्टम का उदाहरण है, तो ये क्लोज्ड सिस्टम का उदाहरण है। क्योंकि प्रेशर कुकर में भी आप देखोगे जो सीटी लगती है वो ओनली एनर्जी निकलता है, उसके अंदर जो मास है वो कांस्टेंट बना रहता है। ये हम एजम्पशन करते हैं, खैर कुछ मास भी निकलती है, लेकिन हम आइडियल कंडीशन में एजम्पशन करते हैं कि प्रेशर कुकर में मास कांस्टेंट रहती है, ओनली एनर्जी निकलती है जो सीटी के माध्यम से निकलती है। और इसमें आएगा मोटर कार बैटरी, जो बैटरी होती है, बैटरी एनर्जी देता है और उसके अंदर मास कांस्टेंट रहता है, ऐसा हम एजम्पशन में लेंगे।
तो बैटरी भी आ जाएगी क्लोज सिस्टम के अंदर। फिर उसके बाद आपका एक डैशपॉट आ जाएगा। डैशपॉट, ये सब एग्जांपल है क्लोज्ड सिस्टम के। क्लोज सिस्टम में मास का कांस्टेंट रहेगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। फिर दूसरा आता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में मास का भी प्रवाह होगा, मास भी फ्लो करेगी और एनर्जी भी फ्लो करेगी। ओपन सिस्टम में मास भी फ्लो करेगी, एनर्जी भी फ्लो करेगी। इसका एग्जांपल होगा पहला आईसी इंजन। आईसी इंजन, आईसी इंजन में वही पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होगा, पर यहाँ पे इनलेट आउटलेट वाल्व लगा होगा, ठीक है। और यहाँ से स्पार्किंग होगी, तो इनलेट से यहाँ से फ्यूल अंदर जाता है, फिर जलने के पश्चात इधर से बाहर आता है। तो आईसी इंजन ओपन सिस्टम का एग्जांपल होगा, क्योंकि यहाँ से जलने के बाद बाहर आ रहा है, फ्यूल बाहर आ रहा है, मीन्स मास जो है बाहर आ रही है। एनर्जी तो आ जा रहा है, वो तो है, फिर मास भी बाहर आ रही है। मास इसके अंदर इकट्ठा नहीं है, ये अंदर जलकर फिर बाहर आ रहा है। तो आईसी इंजन ओपन सिस्टम का एग्जांपल होगा। आईसी इंजन के बाद बॉयलर, बॉयलर ऑब्लिक कंडेंसर, बॉयलर ऑब्लिक कंडेंसर। बॉयलर में क्या होता है, बॉयलर में इधर से वाटर एंट्री लेता है, यहाँ पर वेपर बनता है या स्टीम बनती है, फिर यहाँ से बाहर निकलता है। तो एनर्जी का तो ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो बॉयलर रहेगा, जो भट्टी जलेगी, वो तो इसे एनर्जी देगी, तो यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, प्लस मास भी अंदर जाकर बाहर आ रहा है, मास का भी ट्रांसफर हो रहा है। बॉयलर कंडेंसर, कंडेंसर में भी सेम चीज, वो कंडेंस करता है, मतलब हीट एक्सट्रैक्ट करता है, खींचता है। फिर उसके बाद पंप, कंप्रेसर, नोजल, डिफ्यूजर। पंप, कंप्रेसर, नोजल, डिफ्यूजर, ये सब ओपन सिस्टम के एग्जांपल हैं। नोजल क्या होता है पता होगा आपको, ठीक है, जो वेलोसिटी को बढ़ा देता है। वे इधर से फ्लूइड आएगा, एंटर करेगा, इधर से निकलेगा, तो वेलोसिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो ये नोजल हो गया, इसका जस्ट अपोजिट डिफ्यूजर हो जाएगा। तो ये हो गया ओपन सिस्टम। ये एग्जांपल आप पूरा रट लें, ये ऐसे एग्जिट जाएगा और पूछेगा कि इनमें कौन सा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। मैं अभी आपका यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम आएगा, मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, पूरा सिलेबस बताऊंगा, कितने मार्क्स का कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन टेक्निकल आते हैं, कितने नाटेक आते हैं, सब आगे बनाऊंगा मैं। फिर उसके बाद आता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में आएगा थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क। आइसोलेटेड सिस्टम में आएगा थर्मल फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क क्या होता है, इसमें चार रख देते हैं गर्म रहने के लिए। इसमें पहली बात, आइसोलेटेड सिस्टम में आइसोलेटेड सिस्टम में होता क्या है, मास एनर्जी, मास का भी ट्रांसफर नहीं होगा और एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं होगा।
ये आएगा आइसोलेटेड सिस्टम में। आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है थर्मस फ्लास्क, जिसमें हम चाय रख देते हैं तो गर्म रखते हैं तो गर्म ही रहता है, और मास तो गर्म रखते हैं, गर्म होता है मतलब एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता, और मास को कांस्टेंट रखा है। लेकिन ये नहीं है कि हमेशा के लिए गर्म ही रहेगा, पर हम ऐसा एजम्पशन मानते हैं कि इसमें एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर आएगा। और दूसरा होता है यूनिवर्स, थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स। थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड। ये हमारा ब्रह्मांड भी आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें भी मास तो सेम ही है पूरे ब्रह्मांड की, और एनर्जी भी एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है, ट्रांसफर नहीं होती है कहीं। तो थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स भी आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल होगा। ये आप पूरा रट लेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में, ये ऐसे एग्जांपल में आता, ऐसे ही एग्जाम में आता है। फिर उसके बाद सराउंडिंग, थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग। थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग क्या होती है? थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग क्या होती है? तो मैटर एंड स्पेस एक्सटर्नल टू सिस्टम दैट मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस इन द सिस्टम इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग। मैटर एंड स्पेस एक्सटर्नल टू द सिस्टम दैट मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस इन द सिस्टम इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग। थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग मीन्स जो अगर हमारा ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, तो ये सिस्टम हो गया हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो गया। फिर इसके बाहर का हिस्सा ये थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग में आएगा। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बाहर का हिस्सा थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग में आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये भी थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग में आएगा। थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग में वही आएगा जो इससे इन्फ्लुएंस्ड हो, जो इससे प्रभावित होता है। मतलब अगर इसमें कोई चेंजेस आते हैं, तो मान लो यहाँ तक चेंजेस आ रहा है, तो ये हिस्सा ओनली थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग में आएगा। मतलब इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में परिवर्तन से अगर इतना हिस्सा परिवर्तित हो रहा है, तो ये ओनली थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग में आएगा, सब हिस्सा नहीं थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग में आएगा। तो ये था थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग। इसके बाद देखते हैं थर्मोडायनेमिक बाउंड्री क्या होती है। सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गई, अब बाउंड्री। थर्मोडायनेमिक बाउंड्री क्या होती है? थर्मोडायनेमिक बाउंड्री क्या होती है? अ envelope which separate system and surrounding। अ envelope which separate system and surrounding मीन्स वह जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है, वो थर्मोडायनेमिक बाउंड्री होती है। जैसे हम फिर वही एग्जांपल लेते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का, तो इसमें देखते हैं ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो गया, ये थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग हो गई इसके अंदर की। फिर थर्मोडायनेमिक सिस्टम से सराउंडिंग को सेपरेट करने वाला ये जो हिस्सा है, ये थर्मोडायनेमिक बाउंड्री कहलाएगा। यही थर्मोडायनेमिक बाउंड्री कहलाएगा, जो थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है, वही हिस्सा थर्मोडायनेमिक बाउंड्री कहलाएगा। थर्मोडायनेमिक बाउंड्री को क्लासिफाइड करते हैं, इसमें दो प्रकार की बाउंड्री आती है। एक आती है रियल बाउंड्री और दूसरी आती है इमेजिनरी बाउंड्री। रियल बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक है।
साइज एंड शेप के आधार पे रियल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री आएगी। रियल बाउंड्री क्या होती है? रियल बाउंड्री मीन्स जो हमें सामने से दिखती है, जैसे ये हमें दिख रही है कि यही बाउंड्री है, ये हमारी रियल बाउंड्री है। अगर यही हम टरबाइन के केस में देखते हैं, ये मान लो टरबाइन हो गया, ठीक है, ये टरबाइन है, ये इसके ब्लेड हो गए, ये टरबाइन हो गई, टरबाइन के ये ब्लेड हो गए। तो इसमें हम कहाँ कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि बाउंड्री, इसकी बाउंड्री क्या है? क्योंकि ये तो पूरा खुला हुआ है, फ्लूइड आकर इस पे ऐसे इजेक्ट हो रहा है, तो ये तो पूरा खुला हुआ है, तो हमें इमेजिन करना होगा। हम इमेजिन करने कैसे? ब्लेड के टिप से ये बाउंड्री होगी या फिर इतनी बाउंड्री होगी, तो ये हमारी इमेजिनरी बाउंड्री आती है। इसमें हमें क्लियर दिखता नहीं है कौन सी बाउंड्री है, तो हमें इमेजिनरी मानना पड़ेगा कि इतनी इमेजिन करना होगा कि ये हमारे टिप से जो है ये बाउंड्री है, जो हमारा सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर रहा है, ठीक है। अब इसमें भी हम देखते हैं रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री में। रियल बाउंड्री में दो प्रकार की बाउंड्री होती है, एक होती है फिक्स्ड और दूसरी होती है मूवेबल। इसको मैं मिटा रहा हूं। रियल में दो प्रकार होता है, फिक्स्ड, हाँ, फिक्स्ड और मूवेबल। रियल में दो टाइप होगा, फिक्स्ड और मूवेबल। फिक्स्ड और मूवेबल बाउंड्री। फिक्स्ड बाउंड्री क्या होती है? फिक्स्ड बाउंड्री क्या होती है? जैसे वही हम देखते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। फिक्स्ड बाउंड्री, ये बाउंड्री फिक्स बाउंड्री कहलाएगी, इतनी बाउंड्री फिक्स बाउंड्री कहलाएगी, क्योंकि ये हिस्सा सिलेंडर का फिक्स है। मूव क्या कर रहा है? पिस्टन का हिस्सा। पिस्टन पीछे जा रहा है, फिर आगे आ रहा है, एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर आ रहा है। तो ये बाउंड्री जो है, ये वाली बाउंड्री, ठीक है, ये बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री मूवेबल बाउंड्री कहलाएगी, क्योंकि ये बाउंड्री मूव कर रही है, ये कांस्टेंट नहीं है, जबकि ये बाउंड्री कांस्टेंट है और ये बाउंड्री मूव कर रही है। तो ये आ जाएगी मूवेबल बाउंड्री और दूसरी हो जाएगी फिक्स्ड बाउंड्री। और एक क्लासिफिकेशन और होता है बाउंड्री का, हीट ट्रांसफर के आधार पे। बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के आधार पर पहले आ जाएगी डायाथर्मिक, पहली आ जाएगी डायाथर्मिक और दूसरी बाउंड्री होगी एडियाबेटिक। हीट ट्रांसफर के आधार पे एक बाउंड्री होगी डायाथर्मिक बाउंड्री और दूसरी होगी एडियाबेटिक। डायाथर्मिक मीन्स क्या होता है कि जिसमें 100% हीट ट्रांसफर होता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू 100%। डेल्टा क्यू जो होगा 100% होगा। क्यू क्या है? हीट ट्रांसफर। डेल्टा हीट ट्रांसफर जो होगा वो 100% होगा। एडियाबेटिक में डेल क्यू इक्वल टू 0%। एडियाबेटिक में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे हम फिर से एग्जांपल देखते हैं, ये जो बाउंड्री है ये आएगी डायाथर्मिक बाउंड्री, डायाथर्मिक, ये बाउंड्री आएगी डायाथर्मिक, क्योंकि इधर से हीट जा रही है तो ये पिस्टन आगे पीछे मूव कर रहा है, तो ये बाउंड्री डायाथर्मिक होगी, क्योंकि इसमें 100% हीट का ट्रांसफर हो रहा है। मतलब इस सरफेस में डेल क्यू इक्वल टू 100% है और ये एडियाबेटिक बाउंड्री है, मीन्स नो हीट ट्रांसफर। इन दोनों बाउंड्री से हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है।
मीन्स डेल क्यू इक्वल टू 0। तो ये बाउंड्री हो गई एडियाबेटिक बाउंड्री और ये बाउंड्री हो गई डायाथर्मिक बाउंड्री। तो ये बाउंड्री पर इतना हो गया। फिर इसके बाद बाउंड्री के बाद आता है थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स। थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स, अब लोग बाउंड्री का कंसेप्ट रखे रहिएगा, ये एग्जाम में आएगा। इसे मैं अभी जितने भी पढ़ा रहा हूँ इस पर प्रीवियस एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए हैं उनको भी सॉल्व कराऊंगा, जिसमें डीआरडीओ में, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी और डीएमआरसी जितने भी एग्जाम हो गए हैं पहले के सेल के, तो उनमें जो क्वेश्चन आए हैं जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उनको भी सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। और आता है अगला थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स। थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स, इसको मैंने बताया था, ये टॉपिक पहले आया था। ये आता है आइसोलेटेड सिस्टम में, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स किस सिस्टम के अंतर्गत आएगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मास का ट्रांसफर नहीं होता है और एनर्जी का भी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स होता क्या है? थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स की डेफिनेशन है, व्हेन सिस्टम एंड सराउंडिंग आर पुट टुगेदर इट इज कॉल्ड यूनिवर्स। मीन सिस्टम और सराउंडिंग, इनके बीच अगर नो बाउंड्री, कोई बाउंड्री नहीं है, अगर सिस्टम और सराउंडिंग को एक साथ रखा जाए और इसके बीच कोई बाउंड्री नहीं है, तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स के अंतर्गत आएगा, अंदर आएगा, थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स कहलाएगा। ठीक है, ओनली इसकी डेफिनेशन आती है, बाकी इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। फिर इसके बाद हम प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे। इसका नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टी का होगा। तो मैं अभी फिलहाल इस पहले वीडियो में इतना समाप्त करता हूँ, फिर आगे हम देखेंगे। बाकी ये मेरा एक प्रयास है, तो अभी उतना सुविधाओं का अभाव है, फिर भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में वही क्वेश्चन में जो बताऊंगा वही सेम मिलेगा, तो अपना बेनिफिट देखना है पर्सनल। आपको अगर लाभ हो रहा है तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। और आप ठीक है, मेरा पहला वीडियो है, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टी और जितने टॉपिक हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के वो सब हम देखेंगे। ठीक है।